नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक बार फिर हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की के स्कूल शिक्षा विभाग के युक्ति युक्तकरण को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं। शासन का अपना पक्ष है कि युक्ति युक्तकरण जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी स्क्रूटनी जो है संपन्न हो गई है, और दावा आपत्ति की जो बात हुई थी वो सारी चीज़ें एक तरफ से सरकार की तरफ से ये पक्ष दिया जा रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो संयुक्त शिक्षक मोर्चा जो लगातार इस बात को उठाते जा रहा है कि ये युक्ति युक्तकरण के साथ के पक्ष में तो हम हैं, लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं उसको लेकर लगातार संयुक्त शिक्षक मोर्चा बड़े पैमाने पर ये आवाज़ उठाता रहा है, और युक्ति युक्तकरण की जो फॉर्मेट रहा है उसको जो है चैलेंज करता रहा है। तो अब चूँकि प्रदेश के हर ज़िले में युक्ति युक्तकरण को लेकर जो स्क्रूटनी हो गई है, और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या कहता है संयुक्त शिक्षक मोर्चा इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, उनसे बातचीत करते हैं। रायगढ़ जिला संयुक्त शिक्षक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं राजकमल जी, उनसे बातचीत करते हैं। राजकमल जी, ये बताएंगे, शासन ने जो चाहा वो तो हो गया, और जैसा मैंने कहा कि शासन का अपना पक्ष है कि हर ज़िले में बेहतर तरीके से वो हो गया है। अतिशेष भी जो है वो उनको भी जो है सारी परिस्थितियां जो है जिस तरीके से होनी चाहिए वो उनका निपटारा हो गया है। लेकिन शिक्षक मोर्चा क्या कहता है इस पूरी प्रक्रिया पर? क्या अभी भी आप लोगों की नाराज़गी है या आपत्ति है आप लोगों की? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी को आप सबका नमस्कार। देखिए, आपत्तियां तो हमको शुरू से रही है, युक्ति युक्तिकरण में कभी नहीं रही। ये हमने पहले भी बात रखी। इसको युक्ति युक्तिकरण में करने में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें जो विसंगतियां थी उसमें हमेशा आपत्ति थी, और जिस प्रकार से लोग परेशान हुए हैं उसमें आपत्तियां हमेशा रहेंगी। क्योंकि मैंने प्रजा और राजा की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रजा और हम कर्मचारी सभी लोग दुखी हैं। उसके मात्र एक ही कारण है कि गलत तरीके से जो युक्तिकरण किया गया उसके नियमावली में खामियां के कारण। आप देखेंगे कि कोर्ट ने भी निर्णय दिया है, जिन्होंने अभ्याबंधन दिया है, 3 दिन के अंदर बात कही गई कोर्ट द्वारा कि 3 दिन के अंदर आप अपना आवेदन दें, और जिले को निर्देशित किया गया है कि आप 7 दिन के अंदर इसका निराकरण करके दें। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि निराकरण नियमावली होता है, लेकिन नियमावली क्या सही बनाई गई है? आप देखेंगे जैसे कि रायगढ़ की फिर से मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 40 पद हमारे एजुकेशन में रिक्त थे, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा थे कि एकल शिक्षक की शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक जाएं। तो एकल शिक्षक की शालाएं थी, लेकिन 48 पद के एवज में 350 लोग परेशान हुए। और यहाँ पे ऐसा परेशान किया गया कि अगर वहां पे अतिशेष निकाला गया उसी स्कूल से और उसको रिक्तियां दिखाकर उसी में वापस डाल दिया गया। इसका आधार क्या था? मैंने शुरू में भी हमने आपत्ति दर्ज की थी कि अगर 60 में 2 हैं तो इसका मानक क्या है कि आप दूसरे शिक्षक को छेड़ेंगे। यहाँ पे बात मात्र 40 या 45 शिक्षक में बात बन सकती थी। आप ट्राइबल में जाएंगे तो लगभग 150 से 200 एकल शिक्षक की शालाएं और शिक्षक विहीन में मिलकर, लेकिन वहाँ भी लगभग 400 साढ़े 300 लोगों को परेशान किया गया। आप एक लाइन से उठाते जो नियमावली बनाई गई है, सबसे पहले यह था कि शिक्षक विहीन शालाओं में डालना, दूसरा था कि एकल शिक्षकों में डालना, तीसरा था कि दर्ज संख्या को आधार मान के उस वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करना, ये नियमावली में कहा गया था। लेकिन यहाँ पे सारे पद को खोला गया, सुविधा दी गई उनका कहना था, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुविधा में लोग परेशान हुए। उसमें हमारे जिले में दो हिस्सों में बटा हुआ ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल वाले पुरुषों को उसमें नुकसान हुआ। वो लोग खरसियां और तमनार वाले हमारे जो शिक्षक हैं वो उनको धर्म जगह ललूंगा जाना पड़ा, जबकि आप वरिष्ठता क्रम में लेते और खाली उन्हीं पदों को दर्शाते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। हमारे यहाँ व्याख्याताओं में भी गड़बड़ी हुई। व्याख्याताओं में ये गड़बड़ी हुई है कि जहाँ जहाँ दर संख्या, अब ये देखिए, ये हमारे जिले की बात नहीं करूँ क्योंकि ये राज्य शासन ने जो निर्देश दिया था बीसी के अनुसार से, उसके लिखित रूप में नहीं है, लेकिन बीसी में जो निर्देश दिया गया ऐसा कहना है। अब उसमें व्याख्याताओं में ये दिक्कत हुआ है कि एक साइड सेटअप को माना गया और एक दर संख्या को माना गया, उसको मिक्स कर दिया गया। जैसे आप वाणिज्य संख्या को देखेंगे तो वहाँ दोनों जो दो व्याख्याता है उनको छोड़ दिया गया। वहीं पे बाकी रसायन और गणित वाले शिक्षकों को आप दर संख्या के मानक से वहां से निकाल दिया गया, और स्थितियां ये है कि रायगढ़ से भी लोग कोंडागांव गए हैं। ये स्थितियां बनी है युक्ति युक्तकरण के सेटअप की वजह से जो अभी हुआ, जो प्रक्रिया हुई उसको लेकर। हाँ,
उसी में लेकर देखिए ये विसंगतियां थी। अगर आप वहाँ पे दर संख्या जहाँ ज्यादा दर संख्या है वहाँ डबल शिक्षक देते व्याख्याताओं में भी, तो ये स्थितियां नहीं बनती। वहाँ पे सिंगल को निकाल के कम दर संख्या का आप वहाँ निकाल दिए और उसका पद नहीं दिखाया गया। दूसरा ये विसंगतियां सामने आई कि जितने रिक्त पद थे उसे सभी को एक साथ नहीं दिखाया गया, जिससे कि लोग भ्रमित हुए। उदाहरण के बताता हूँ, माध्यमिक शाला में रायगढ़ विकासखंड में जो पद दिखने थे वो नहीं दिखे और यहाँ का जो शिक्षक था वो पुसौर चल दिया, लेकिन वही यहाँ के पद संभाग में दिखे और दूसरे जिले का व्यक्ति, दूसरे जिले का शिक्षक रायगढ़ आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी खामियां थी, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। युक्ति उत्तीर्ण का विरोध कभी नहीं था, हमने पहले भी कहा था कि विरोध हम लोग नहीं किए, लेकिन इसमें जो नियमावली बनाई गई कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित हुए हैं सभी लोग। रही बात आंदोलन की, हमने संभाग तक भी किया है, 16 से हम काली पट्टी लगाकर अपने स्कूल को जाएंगे। बात आंदोलन खाली दिखावे का नहीं होता, जब आदमी मानसिक रूप से आंदोलन करता है उसका नुकसान कहीं ना कहीं अलग प्रकार का उठाना पड़ता है। लेकिन लगातार आप लोगों की जो प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई गई है, 2008 के सेटअप को लेकर आप लोग बात कर रहे थे कि इस सेटअप को कम से कम मान्य करते हुए किया जाए, तो अभी जो स्थितियां हैं, तो पहले तो आप लोगों ने इसका विरोध किया, एक आप लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, आप लोग अनशन पे गए, धरना प्रदर्शन किया आप लोगों ने, लेकिन फिर जो है आप उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब जो रैली की गई है आप लोगों द्वारा, उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है उसका? क्योंकि जिले स्तर पर भी हो गई, संभाग स्तर पर भी हो गई रैली आप लोगों की, जो विरोध रैली है युक्ति उत्करण में विसंगतियों के खिलाफ, तो आगे कुछ बातचीत का रास्ता बना हुआ है, कुछ भविष्य दिख रहा है, या फिर जो हो गया इसी में काम करना है? देखिए, विरोध हमेशा, हमारा जो शिक्षक साझा मंच बना हुआ है वो हमेशा इसका विरोध करेगी, और जब भी हमें पूछा जाएगा हम इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत तरीक़ों से किया गया है। मुख्यमंत्री जी ऐसे भी हम मिलना ही नहीं चाहते हमसे, वो उनकी नाराज़गी वो समझें। उनका कहना है कि सारे स्कूलों में व्यवस्था कर दिया गया है, लेकिन आप किस हिसाब से आप कहते हैं कि व्यवस्था कर दिया गया? अभी भी आप जाएंगे तो जो एक विषय का क्रम बना हुआ है माध्यमिक खंड में, गणित का शिक्षक वहाँ नहीं है, वहाँ पे कला के शिक्षक को आप वहाँ डाल दे रहे हैं। जहाँ पे 3 शिक्षक ऑलरेडी कला है, चौथा शिक्षक खाली है तो चौथा शिक्षक कला को डाल दे रहे हैं। तो विषय की गुणवत्ता कैसे आएगी? लोग कैसे खुश होंगे? एक आप 2023 में विषय की वैधता खत्म करते हैं, यहाँ पे चक्रीकरण में निकाल देते हैं, और आपका खाली शिक्षक काम भेजना नहीं है, आपका ऐसी व्यवस्था बनाना जहाँ पे विषय शिक्षक भी पहुँचे, वहाँ शिक्षक वो अच्छे से पढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था करना। ऐसी भी करना, आपके हम प्रजा हैं तो हम खुश रहें, वैसी भी व्यवस्था करना। लेकिन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, कहीं पे सेटअप को मान के कर दिया गया है, कहीं पे दर संख्या को मान के कर दिया गया है। एक ही चीज़ में अलग अलग नियमावली बनाई गई है, जो बहुत दुखद है। और अगर ऐसे ही रहा तो हम हमेशा इस आवाज़ उठाएंगे, और हमेशा इन बातों को जिस जगह पे, जिस मंच पे भी हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर रखेंगे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानने की इच्छा है, क्या आंदोलन कमज़ोर पड़ा? ऐसा कुछ एहसास हुआ आप लोगों को? देखिए, आंदोलन, हमारे जो शिक्षक साथियों का आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। ये आजकल हमारा लिंक इतना है, आप प्रांत से लेकर संकुल स्तर और संकुल से लेकर स्कूल स्तर के सारी जानकारियाँ वहाँ तक पहुँचती है। लोग ये है कि आज की डेट पे शासन का, जो प्रशासन का एक प्रकार से जो डर है, जो उनका ताकत है, जो सारे लोग यहाँ से वहाँ तक भिड़ गए हैं, उनके मौखिक निर्देश को, आदेश की अवहेलना करते हुए यहाँ पालन कर दिया जाता है। तो शिक्षक उनको कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, सामने वाला करेगा ही। तो कभी कभी लोग मजबूर हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और हमें भी अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हीं के शरण में जाना है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब अंदर का तकलीफ होता है तो वो अपने आप में एक आंदोलन खड़ा हो चुका है, और उसका परिणाम क्या होगा उससे ना शिक्षक जानता है, ना कोई शासन जानता है। तो ये कहें कि दिखावे के रूप में हम काली पट्टी लगा कर जाएंगे या फिर एक दिन का धरना करेंगे, रैली करेंगे, ये तो एक अलग पक्ष है। भाई अपनी वो एक माध्यम है नाराजगी व्यक्त करने की, सामने वाले मानने को ही तैयार नहीं है, तो आखिर सबका दिल तो तकलीफ में है। कुछ लोग हो सकता है कि अच्छी जगह पाए हैं, वो उन्हें भी शुभकामनाएं इसके लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये निरस्त हो, और निरस्त ना भी हो तो इसमें कई सारे विसंगतियां, उसको सुधार किया जाए और जो तकलीफ है उसे दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी बातचीत करने के लिए, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो भी विसंगतियां हैं शासन के स्तर पर जो है उन विसंगतियों को दूर करके कहीं ना कहीं आप लोगों की नाराज़गी को दूर किया जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात कही काली पट्टी लगाकर काम करेंगे, तो विरोध हर व्यक्ति का अधिकार है, गलत के खिलाफ विरोध करना जो है वो अधिकार हमको संविधान देता है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। बात एक चीज़ और जी, अभी भी कुछ चाहें तो हम अपने ज़िले में कर सकते हैं, अपने ज़िले के कलेक्टर साहब लोग कर सकते हैं कि अभी भी कई रिक्त पद हैं अपने पास, और सिस्टम के अनुसार उन्हें कई ब्लॉक अदर ब्लॉक दूर भेज दिया गया है। तो चाहे तो उस रिक्त पदों में उसकी पूर्ति की जा सकती है, जिसके लिए मैं हमारे जिला प्रशासन से, हमारे सारे अधिकारियों से, सारे नेताओं से निवेदन करता हूं कि अभी भी जो दुर्घटना कह लें हम अपने हिसाब से वो हो चुकी है, लेकिन उसमें भी कुछ गुंजाइशें रहती हैं, उस गुंजाइश को ज़रूर पूरा करें। और जो दुखी हैं और जो तकलीफ में है, वाकई में जो महिलाएं दूर दूर तक गई हैं, उनको अपने एक यथास्थिति देख करके अपने जगह में नज़दीक में उनको जगह प्रदान करें। ये हमारे शिक्षक साझा मंच की ओर से एक निवेदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। धन्यवाद। तो ये थे राजकमल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से साझा शिक्षक मंच जो है युक्ति युक्त कानूनी विसंगतियों के खिलाफ एक आंदोलन को मुखर किए हुए है, और आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे ये तो खैर अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नाराज़गी बनी हुई है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।